मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में भारतीय संविधान का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। आप लोग को याद रखना है, डेट के साथ जो कि याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान बनाने वाला प्ररूप समिति अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान बनाने वाला प्ररूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आखिर प्ररूप समिति का अध्यक्ष सदस्य कितने बने थे, तो 7 सदस्य जो कि बने थे, जिसमें जो कि प्ररूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान का अनुच्छेद 355 का संबंध है। तो संविधान का अनुच्छेद 355 का संबंध किससे है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना, यही होता है इसका। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था, 1991 ईस्वी को किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुख्य चुनाव का नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का 35 वर्ष होना चाहिए, और कार्यालय काल जो कि राष्ट्रपति का कितना वर्ष का होता है, तो इसका कार्यालय काल जो कि 5 वर्ष का होता है। यह आप लोग का जो कि यही अमेरिका का राष्ट्रपति पूछता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय काल जो कि 4 साल के होता है, आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी विधायक को धन विधिया होने की निर्वित कौन करता है। तो यह लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं कि, और यह जो कि किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 110 अनुच्छेद में जो कि धन विधिया को रखा गया है और धन विधिया को परिभाषित किया गया है, आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को, भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा किसे कहे हैं। तो किसे कहे हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे मौलिक कर्तव्य को, भारतीय संविधान को आत्मा और प्रस्तावना जो कि आत्मा और हृदय कहे हैं, तो किसे कहे हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहें। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि यह 32 अनुच्छेद में मिलता है। 32 अनुच्छेद के जो कि भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि भारतीय संविधान को आत्मा कहे हैं। आप लोग को ये भी सब याद रखना है। यह मौलिक कर्तव्य ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो अमेरिका से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से लिया गया मौलिक कर्तव्य। यही पूछता है कि भाग कितना में है, तो भाग पूछेगा कि आखिर मौलिक कर्तव्य कितना भाग में है, तो भाग जो कि 3 में है। मौलिक कर्तव्य कितना भाग में है, 3। और यह अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि रखा गया, अनुच्छेद 35 तक जो कि रखा गया, अनुच्छेद जो कि 35 तक रखा गया, 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार तक जो कि मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसे मौलिक कर्तव्य जो कि इसे मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है, और मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार का 3 नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा जो कि ग्रीक भाषा से, जो कि फ्रांसी भाषा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक कर्तव्य को। आखिर यह कितना भाग में है, तो यह 3 भाग में है। अनुच्छेद कितना है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ये सब आप लोग को याद रखना है। आखिर आप लोग को ये भी प्रश्न पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य इस समय अभी कितना है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि अभी जो कि पहले संविधान बनाया गया था
तो उस समय जो कि कितना था, तो 7 था, 7 था। अभी वर्तमान में जो कि मूल कर्तव्य कितना है, तो अभी मूल कर्तव्य कितना है, तो 6 है, जो कि 6 अभी मूल कर्तव्य है। एक मूल कर्तव्य को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति अधिकार को जो कि हटा दिएगा मौलिक कर्तव्य से। और जो कि 300 के क में जो कि संपत्ति अधिकार को जो कि अनुच्छेद में जो कि जोड़ दिया गया है। 42वां संविधान शोधन 1946 ईस्वी में जो कि जोड़ दिया गया, 42वां संविधान शोधन 1946 ईस्वी को जो कि उनके जो कि जोड़ दिया गया है, आप लोग का याद रखना है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 50 जो कि 85 अनुच्छेद में जो कि भंग कर सकते हैं। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले पूर्व जो कि कितने दिन के नोटिफिकेशन देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के जो कि महाभियोग लगाने के चलाने के कितने दिन पूर्व नोटिफिकेशन देना पड़ता है, तो 14 दिन जो कि देना पड़ता है। और इससे जो कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। महाभियोग कब लगाया जाता है राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद में, तो 61वां अनुच्छेद में महाभियोग जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। आखिर राष्ट्रपति जो कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल काल कितना है, तो यह जो कि 5 वर्ष का है, आप लोग याद रखना। और भारत की न्यूनतम आयु कितना होता है, न्यूनतम आयु बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और आखिर भारत का जो कि संघ और कार्यपालिका का जो कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो यह संघ कार्यपालिका का किस अनुच्छेद में जो कि 54 में करते हैं, सॉरी 54 में नहीं 53 अनुच्छेद में जो कि करते हैं। आखिर आप लोग का ये भी पूछता है कि आखिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, सो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसी संसद में होता है, तो जो कि संसद में जो कि किया जाता है, किसी भी संसद का सदस्य हो उस पर जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। लगाने से पहले जो कि 14 दिन के नोटिफिकेशन जो कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। चलिए अगले का अनुच्छेद जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद जो कि 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये भी प्रश्न आप पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति का जो कि राष्ट्रपति का नीति निर्वाचन होता है, तो नीति निर्वाचन यहाँ पर नीति लगवा दिया जाएगा कि आखिर राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि निर्वाचन किया जाता है। तो यह जो कि 55 के अंतर्गत में जो कि नीति योजना के जो कि किया जाता है। आप लोग का ये भी याद रखना है आप लोग का। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को खर्च की जो कि किया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन थे, जो कि सभापति कौन थे। तो सभापति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण थे। और यह कौन होते हैं, तो यह जो कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आप लोग कर होते हैं, आप लोग कर याद रखना, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उस समय जो कि स्वतंत्र के समय जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र के समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण थे। इसी कारण जो कि इसे जो कि कहा जाता है, डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण को संविधान सभा का सभापति कहा जाता है। और यह राष्ट्र जो कि उपराष्ट्रपति के बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और इसका कार्यालय काल जो कि 5 वर्ष का होता है, ये भी आप लोग का याद रखना है। इसका कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब चुना गया था। तो कब हुआ था आप लोग का बताना है। तो संविधान सभा का जो कि संविधान सभा नहीं, सभा का प्रथम बैठक हुआ था। सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सभा का जो कि प्रथम बैठक हुआ था। और प्रथम बैठक हुआ था और इससे जो कि चुनाव हुआ था, जुलाई में इनका जो कि चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जो कि जुलाई 1946 ईस्वी में जो कि हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था,
जुलाई और 1946 ईस्वी को हुआ था। और यह संविधान सभा का जो कि हुआ था। और यह संविधान सभा का विस्तृत जो कि आप लोग का ये भी पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम जो कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सचित्रा सिंह अस्थायी अध्यक्ष हैं। और 9 दिसंबर को जो कि डॉक्टर सचित्रा सिंह को जो कि चुना गया था। और जो कि दूसरा में जो कि डॉक्टर भीमराव जो कि आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना जाता है, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग का चुना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष जो कि किसे चुना जाता है, डॉक्टर सचित्रा सिंह को। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना जाता है। आप लोग का ये सब आप लोग का याद करना। 13 दिसंबर को किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना के जो कि उद्देश्य से जो कि उसका समिति बना दिया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में अवस्थित सूची का निर्धारित किया गया। अवस्थित सूची का निर्धारित कौन करता है, तो भारत में संविधान के अनुच्छेद में जो कि आप लोग जानते हैं कि 7वां अनुच्छेद जो कि तीनों सूची से मिलता है, जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समर्था सूची। यह तीनों सूची से मिलता है। और तीनों सूची में जो कि अलग होता है वह उसे जो कि अवस्थित सूची कहते हैं, जो कि साइबर कानून का जो कि अवस्थित सूची कहते हैं। और आखिर साइबर कानून जो कि अवस्थित सूची पर किसके जो कि संसद के जो कि होता है, संसद के होता है। आप जो कि संघ सूची को जो कि राज्य सरकार जो कि केंद्र सरकार होता है, संघ जो कि सूची का जो कि केंद्र सरकार उस पर जो कि आप लोग का अधिकार जमाते हैं। और राज्य सूची पर क्या करते हैं, तो राज्य सूची पर राज्य सरकार जो कि यह जो कि आप लोग का सरकार चलाते हैं। और ये दोनों मिलकर जो कि एक समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची पर जो कि राज्य संघ और यह जो कि दोनों मिलता है। और तीनों मिलकर जो कि होता है, तो यह जो कि आप लोग का ये तीनों में नहीं होगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में नहीं होगा, उसे अवस्थित सूची कहा जाता है। अवस्थित सूची जैसे कि कंप्यूटर हो गया या जो ऑल इंडिया है, तो इसे जो कि अवस्थित सूची कहा जाता है। अवस्थित सूची पर किसका जो कि सरकार बनता है, तो यह संसद के सरकार बनता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंग राज्य के नीति अर्थ तत्व का स्रोत कहाँ से लिया गया। राज्य के नीति अर्थ तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड संविधान से लिया गया है। आखिर राज्य के नीति अर्थ तत्व जो कि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछे थी कि आखिर अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में राज्य के नीति अर्थ तत्व में है, तो जो कि 35 अनुच्छेद से लेकर जो कि 36 से लेकर जो कि 51 के बीच में जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद जो कि 51 के बीच में जो कि यह क्या दिया गया है, राज्य के नीति अर्थ तत्व को दिया गया है। राज्य के नीति अर्थ तत्व जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि राज्य के नीति अर्थ जो कि आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड संविधान से लिया गया है। आखिर राज्य के नीति अर्थ तत्व कितना भाग में है, तो ये जो कि राज्य के नीति अर्थ जो कि चौथा भाग में, कितना भाग में है, चौथा भाग में है। आप लोग को याद रखना है। आखिर राज्य के नीति अर्थ तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और यह जो कि अनुच्छेद जो कि आप लोग का 26 से लेकर 36 से लेकर 51 के बीच में, ये सब आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रथम संशोधन की प्रक्रिया किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का शोधन की प्रक्रिया किया गया है। अनुच्छेद जो कि 358 जो कि 368 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी संविधान शोधन के तरह जो कि लोकसभा का कार्यकाल जो कि 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में जो कि 44वां संविधान शोधन 1967-68 के बीच में 78 के अंतर्गत में जो कि 44वां संविधान शोधन 1978 के अंतर्गत में जो कि संविधान सभा को कार्यकाल जो कि लोकसभा का जो कि 6 वर्ष था उसको हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान को सभा को अंकित कब किया गया था? तो सभा को अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिए प्रभावित किया गया है? तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचायत राज अधिनियमित 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचिया में जोड़ा गया था? तो 11वां अनुसूचिया में जो कि जोड़ा गया था। और कितना भाषा जोड़ा गया था? तो 29 भाषा जो कि जोड़ा गया था। आप लोग को याद रखना है 73वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि पंचायत राज को बल दिया जाता है। और यही भी पूछता है कि संविधान पंचायत राज को गठन किया गया है, तो गठन किया 40 अनुच्छेद में किया गया है। 40 अनुच्छेद में जो कि राज्यसभा का गठन किया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति तत्व का वर्णन किस संविधान के कितना भाग में किया गया है? तो यह जो कि चौथा भाग में किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दल बदल विरोधी कानून का संविधान का कौन सा संशोधन करता है? तो कौन सा संशोधन करता है? दल बदल कानून। यह 10वां अनुसूचिया में है। आप लोग का 10वां अनुसूचिया में है। आप लोग का याद रखना 10वां अनुसूचिया में है। और आप लोग का सूचिया में है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो कि इसके जो कि 10वां दल बदल कानून उससे संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा सदस्य के न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? लोकसभा सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा का होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए जो कि 30 वर्ष आयु होना चाहिए। आप लोग का याद रखना है। राष्ट्रपति का अभिव्यक्त भाषा को तैयार कौन करता है? राष्ट्रपति के का अभिभाषाओं को तैयार कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का भाषाओं को जो कि अभिभाषाओं को तैयार करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो लोकसभा राज्यसभा के सीट सबसे अधिक कहाँ पर है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश का है। अगले क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि सदस्य कब बने थे? ये भी पूछ रहा है। जो कि कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे पूछ रहा है। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य हैं। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में वर्तमान में जो कि कुल राज्य कितने हैं? तो कुल राज्य कितने हैं? 29 राज्य हैं। और 29वां राज्य कौन बने हैं? तेलंगाना बने। 29वां राज्य कौन बने हैं? तेलंगाना बने। आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो तीसरा भाग में सम्मिलित किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय जो कि जोधपुर में स्थित है। और उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। आप लोग का बताए हैं आगे प्रश्न में जो कि बताया गया है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्रिटेन संसद के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटेन संसद से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आप लोग भारत के स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता कौन किए थे? आप लोग को बताना है। भारतीय स्वतंत्र के समय अध्यक्षता कौन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो जो कि जेपी कृपलानी ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर की नीति को संबंध किससे है? तो ब्याज की दर की नीति से संबंध है। तो ब्याज की दर की नीति से संबंध होती है मैट्रिक नीति होती है, जो कि मैट्रिक नीति से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ था? 1952 में राष्ट्रीय
विकास का गठन किया गया था। आखिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कि अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका आंसर आप लोग का बताना है आप लोग का। तो चलिए, आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।